And in today this session, our guest speaker is Imtiaz Ristegar. He's an entrepreneur and founder, as well as the chairman of the Ristegar group of companies. So Imtiaz Ristegar is basically a visionary leader and successful entrepreneur that has established various business organizations that include Ristegar Engineering Company, Ristegar & Co, Ristegar Air Audit, Pakistan Construction and Quarry, Ristegar Materials Handling, Airpro Technics, Med-Air, Asian Institute of Industrial Air. And he has also been a board member of several government organizations and educational institutes. And Ristegar Group has received various awards for its excellence in manufacturing and exports performance, particularly in the engineering sector. As well as he is actively mentoring young entrepreneurs by providing guidance and sharing his wealth of experience to help them to overcome the challenges of establishing successful businesses. Now, I would like to welcome Dr. Imtiaz Ristegar, and thank you so much, sir, for giving us the time in today's session. Assalamu alaikum, sir. सबसे पहले तो सर आज क्योंकि हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप पे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो सर आपकी प्रोफाइल जब मैं रीड कर रही थी तो मैंने उसमें एक इंटरव्यू भी आपका सुना जिसमें आपने बताया था कि आपने बहुत सी जॉब को रिफ्यूज़ करके आप एंटरप्रेन्योर सेक्टर में आए और आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या मोटिवेशन थी आपकी, और कि आप चाह रहे थे कि मैं अपना एक सेटअप रखूं और मैं अपनी बिजनेस की तरफ, अपने बिजनेस कैरियर की तरफ जाऊं। डॉक्टर सानिया, ऐसे है कि वो तो काफ़ी वेल डॉक्यूमेंटेड है मेरी जो है, क्योंकि काफ़ी वीडियोस आप लोगों ने देखी भी होंगी। तो मैंने तो अपने हॉस्टल के कमरे से छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था। और दूसरी बात इंटरेस्टिंग ये है कि मैंने बीकॉम ऑनर्स किया था 1966 में। तो मैं वो अपनी कॉन्वोकेशन नहीं अटेंड करने जा सका और यूनिवर्सिटी को मैंने लिखा था, पंजाब यूनिवर्सिटी को, कि मेरी डिग्री भेज दें। तो वो 46 ईयर्स के बाद वो डिग्री मेरे घर आई है। तो लेकिन यह है कि नॉलेज तो दिमाग में थी, तो आई अप्लाइड दैट नॉलेज इन द मार्केट प्लेस है। तो ये आजकल जो होता है ना कि वन हैज टू बी डिग्री होल्डर है जी। तो आई वॉज नेवर ए डिग्री होल्डर बिकॉज मेरे हाथ में थी कोई नहीं, एंड आई नेवर नीडेड टू शो इट टू एनीबॉडी है। तो दैट इज जस्ट ए लिटिल बैकग्राउंड। बाकी तो आपने सारी बातें ऑडियंस को बता दी है। मैंने आप लोगों के लिए एक लेक्चर छोटा सा तैयार किया हुआ है, तो इफ यू अलाउ मी मैं उसको शेयर कर देता हूँ तो आपके साथ, देन आई विल स्पीक ऑन दैट। तो मेरी पावर पॉइंट है, तो अगर मुझे आप तो मैं आपको पे ले जाता हूँ है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि डॉक्टर इरफान से मैंने बातें सुनी और जो था, तो आइडिया वॉज के जो भी मेरी बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे कुछ चीज़ें हमें देखनी। और आप में माशाल्लाह जो आई एम ग्रेटफुल टू डॉक्टर इरफान एंड टू यू एंड ऑल्सो टू द लर्नेड ऑडियंस कि उन्होंने भी टाइम निकाला है और हमने भी टाइम निकाला है आपस में ऐसी एक थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें डिस्कस करने के लिए। तो मेन जो चीज़ है कि पाकिस्तान की एक अपनी इकोनॉमी है और हमें जो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है वो अक्सर अमेरिकन इकोनॉमिक्स होती है। हालांकि इसी टाइम पे रशिया की इकोनॉमिक्स और तरह की है, चाइना की और तरह की है, और पाकिस्तान की एक अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं इकोनॉमी की। तो सारी जो चीज़ें हमें अमेरिकन इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती हैं वो अप्लाई नहीं करती यहाँ पे। तो वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन अवर ओन, मुझे ऐसे कि हम बोरोड आइडियाज़ को लें और फिर उसको चले। तो मैं ब्रीफली ज़रा इसको मैं क्विकली ले जाता हूँ ताकि जो इकोनॉमिक्स है, जो फंडामेंटल्स हैं, दे आर क्वाइट कॉमन और वेल नोन टू ऑल ऑफ यू। जैसे स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, बैलेंस ट्रेड चाहिए हमें, और उसके लिए सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का बेस है। तो पिछले 20-25 साल से ये चीज़ जो है ये हमारे व्यू में से निकल गई है
और विद रिजल्ट के हम हर बाकी के काम कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। जब तक आपके पास एक इंडस्ट्रियल बेस नहीं होगा, और वो बेस भी ऐसा नहीं होगा कि वो एक्सपोर्ट competitiveness के बेसिस पे हो, और उसकी इंटीग्रेशन हो विद द ग्लोबल सप्लाई चेन। जैसे ये लिखा है मैंने, ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन, एक्चुअली यू हैव टू बिकम पार्ट ऑफ ए ग्लोबल सप्लाई चेन। कुछ चीजें वहां से आके आपके अंदर जुड़ रही होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो कि आपके जहां से कहीं और जा रही होंगी। तो ये जो सप्लाई चेन की स्ट्रेंथ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इस वक्त पाकिस्तान बाई एंड लार्ज इसको मिस करके बैठा है। तो फिर जो नॉर्मल, जो इकोनॉमिस्ट के लिए नॉर्मल चीज़ है कि जी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, आपकी एनर्जी और यूटिलिटीज शुड बी इन प्लेस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका टाइम उस पे हो। तो नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट। तो इसमें हमने काफ़ी सारी गलतियां की हुई हैं। मैं आगे चल के इसको डिस्कस भी करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो चाइना, अगर चाइना है तो उसके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम है। ये एप्पल जैसी कंपनियां जो आ रही हैं चाइना, वो चाइना की चीप लेबर के पीछे नहीं आ रही। वो आ रही हैं क्योंकि वहाँ पे हाईली स्किल्ड और हाईली डेवलप्ड मैन्युफैक्चरिंग असेंबली सिस्टम मौजूद हैं, जिसके बेसिस पे ये हो रहा है। लेकिन चाइना ने पिछले 40-50 साल में जो वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन का सिस्टम था, उसको इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि उसके साथ ये चीज़ें चल रही हैं। फिर सिमिलरली हेल्थ केयर है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। ये जैसे आप इंडस्ट्रियल सिस्टम और इकोनॉमी करते हैं, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली फिर साथ ये डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। फिर आपके पास फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। जो भी लोग बिजनेस में जाएंगे, उन्हें वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, उन्हें वैसे अपना वैसे भी कैपिटल कैपिटल चाहिए मशीनरी प्लांट लगाने के लिए। उनके लिए कोई इंसेंटिव भी होने चाहिए कि अगर वो कोई नई नई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो गवर्नमेंट उसको क्या सपोर्ट कर रही है। फिर सिमिलरली एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग है। ये सारे जो है, ये दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए हेल्दी इकोनॉमी, जो कि इस वक्त बहुत से पाकिस्तान में दे आर आइदर मिसिंग और दे आर अनफंक्शनल। गवर्नमेंट की किताबों में कई चीजें मौजूद हैं, बट दे आर नॉट इंड्यूसिव और कंड्यूसिव टू द हेल्दी इकोनॉमी। वहां पे चीजें चल रही हैं, इदारे मौजूद हैं, तनख्वाहें भी चल रही हैं, लेकिन काम नहीं चल रहा। तो जो रोल है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप का, उसके लिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम है, और जो प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन है, ये सारी चीज़ें आप इस एंगल से भी ज़रा सुने कि आप लोग बहुत से लोग हैं फ्रॉम द एजुकेशन सेक्टर, और एजुकेशन सेक्टर एक साइड पे बैठा है और मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल दूसरी साइड पे बैठी है। ये चीज़ें जो है, ये जो तालीमी इदारे हैं, ख़ासतौर पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे नीड टू लुक एट दिस थिंग कि हम अगर प्रोडक्टिविटी इनोवेशन की बात तो हम करते हैं, लेकिन उसको हम शॉप फ्लोर तक लेके नहीं जाते। उसको गुफ्तगू करके और कोई गिफ्ट्स और एक दूसरे की मददसराई करने के बाद फिर हम उसको छोड़ देते हैं। उसका मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। गवर्नमेंट के जो करने वाले काम है, उसमें ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, और जो फॉस्टर करना है टू एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। अब आप देखें कि इस वक्त जितनी भी डिस्कशन हो रही है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी उस दिन ये बात की यहाँ पे कि जी हमें टैक्सेशन बढ़ानी है। जो टैक्सेशन आप बढ़ा रहे हैं, उसके साथ डॉलर तो नहीं आने। और सेल टैक्स को एक तरफ डाल के हमने सारा काम सेल टैक्स की रिकूप करने के लिए किया है, और सारा जोर इस वक्त हम इनकम टैक्स पे लगे हुए हैं। और लेकिन उसमें आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका तो ठीक नहीं हो सकता जब तक कि आप कुछ, जितना भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको डबल ट्रिपल 4 टाइम 10 टाइम नहीं अगर आप करते, तो ये तो खेल नहीं चलने वाला आगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज दिस कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी आपकी तो फिर आगे चलेगा। सिमिलरली फिर जैसे मैंने पहले भी कहा, ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर जो पार्टिसिपेशन है, हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, दे शुड बिकम पार्ट ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन्स। चाइना की जो ग्रोथ है, उसमें
ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप करने जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी जो अपनी कंपनियां हैं, अमेरिकन कंपनी, जैसे कि नहीं, ये इट डजंट सूट अस, दे स्टिल नीड टू बी लिंक टू द चाइनीज ग्लोबल वैल्यू चेन, जिसके ऊपर बेस करके एप्पल जैसी कंपनियां और बेशुमार और अमेरिकन कंपनीज वो डिपेंड ऑन दिस। सो वी ऑल्सो हैव टू लुक एट दैट। फिर जो इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस और है, जिसमें रूल ऑफ लॉ है, पॉलिसी की कंसिस्टेंसी है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट है, ये दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। और ये आप देख लें कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि होके नहीं देती हैं। इदारे मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी बिजनेसमैन को उनके साथ वास्ता पड़ जाए तो ही इज ओनली वेस्टिंग इज टाइम, क्योंकि उस इदारे में होता कोई नहीं है। सिमिलरली पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं, दे आर जोल्टेड एवरी 2.5 years। अगर आप पिछले 25 या 40 साल देख लें, उसमें हर 2.5 साल के बाद समथिंग हैपन्स टू पाकिस्तान, कि उसको जिसे कहते हैं ना शेक डाउन किया जाता है, उसका जितना फ्रूट होता है ना वो गिर जाता है, नए सिरे से उसको फ्रूट उगाना पड़ता है, फिर वो होता है, तो फिर उसको 2.5 साल के बाद आपकी जो इकोनॉमी है उसको एक जोल्ट दिया जाता है। वो कौन देता है, कैसे देता है, लेकिन वो जो जोल्ट है वो फिर हमें वापस जीरो पे ले आ देता है। एक टाइम पे हम वो 2.5 साल में हमें बड़े अच्छे अच्छे रिव्यूज मिल रहे होते हैं, और उसके बाद फिर अगले 2.5 साल हमारे उस चीज में गुजरते हैं कि पीपल आर ट्राइंग टू टेल अस दैट वी आर ए बास्केट केस। वी आर नॉट ए बास्केट केस, बट वी आर मेड टू लुक लाइक ए बास्केट केस। और ये जो 2.5 years की जो इनकंसिस्टेंट किस्म की पॉलिसी चल रही है, किसी भी गवर्नमेंट को जब तक आप चलने नहीं देंगे तो आगे नहीं हो सकता। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि हमें हैम्पर कर रही है एज इकोनॉमिस्ट। आपकी ये तो जो में ये फैक्टर होगा। फिर सोशल कोहिजन एंड एक्विटी, कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, ये नहीं है कि एक तबका जो है वो कर रहा हो, लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करते हैं तो उसमें आपका बहुत लार्ज नंबर ऑफ योर यूथ आर गोइंग टू बी एम्प्लॉयड इन दैट। आप देखेंगे 2 एकड़ जमीन पे अगर आप ज़राअत करने की कोशिश करें, एग्रीकल्चर करें, तो एग्रीकल्चर में आपको हो सकता है 2 बंदे भी बहुत ज्यादा हो, लेकिन 2 एकड़ की जगह पे अगर फैक्ट्री लगाई हो तो उसमें हो सकता है 1,000 आदमी उसके अंदर एम्प्लॉय हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं दे नीड टू बी सीन, कि आप जब तक मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग भी एक्सपोर्ट लेड नहीं करेंगे तो इसमें से हम निकल नहीं सकते सारी चीज़ में। और ये सारी बातें मैं इस एंगल से कह रहा हूँ कि ये इस वक्त हमारा फोकस है यूनिवर्सिटीज़। तो दैट इज द आइडिया इन डिस्कसिंग दिस, वी हैव टू ले द ग्राउंड वर्क फॉर वॉट एवर एल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो सेफ्टी, सोशल सेफ्टी के नेट्स हैं, हो भी रहे हैं, कहीं नहीं हो रहा है, वी आर नॉट फुली देयर, लेकिन कुछ ना कुछ हो भी रहा है इसके अंदर। और कम्युनिटी एंगेजमेंट की इज अनदर थिंग विच वी नीड टू लुक एट। अच्छा, फिर अभी जो आगे दुनिया आ रही है जो कि पाकिस्तान को बाईपास कर रही है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज गॉन ऑन। तो ये जो एडॉप्टिंग इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज, जिसमें आईओटी, रोबोटिक्स, एआई इज ऑल लिंक्ड इनटू द बिजनेस इकोसिस्टम, जिसके अंदर कैश फ्लोज भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन है, सप्लाई चेन्स की इंटीग्रेशन है ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑफ आईओटी। तो 4.0 को बहुत थोड़े लोग समझते हैं, जो कि एक तो बज़वर्ड है 4.0, लेकिन 4.0 इज ए बिजनेस सिस्टम जिसके मतलब आमतौर पे हमारे इंटेलिजेंसिया डिस्कस नहीं करता। ये लेदर डिस्कशन हो सकती है। और सिमिलरली जो आर एंड डी चाहिए, मैं आगे जाके इस पर फिर फर्दर डिस्कस करूंगा कि आर एंड डी फॉर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स वो कौन सी आपको करने की जरूरत है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वो वंस अगेन इंडस्ट्री 4.0। फिर ग्रीन, आजकल जो सिचुएशन हो रही है इको फ्रेंडली प्रोसेसेस पे, रिसोर्स एफिशिएंसी पे, क्लाइमेट रिजिलियंस पे, दिस इज अनदर एस्पेक्ट जो कि हमें यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी ध्यान में रखना है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम यूनिवर्सिटीज में लोगों को डिग्रियां देने लगे हुए हैं, तो ए लॉट ऑफ पीपल कम आउट विदाउट द अदर स्किल सेट्स। और वर्क एथिक एंड प्रोडक्टिविटी के जो स्किल सेट या कल्चर जिसे आप कह सकते हैं,
दैट इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ अवर ग्रेजुएट्स। तो वो इतने फोकस्ड होते हैं ऑन गेटिंग द राइट जीपीए एंड गेटिंग द फर्स्ट जॉब और उसका पे पैकेज कि दे आर सॉर्ट ऑफ oblivious टू द फैक्ट के देर आर अदर फैक्टर जिसके साथ उनकी जॉब में या उनकी बिजनेस में कुछ सक्सेस फैक्टर और भी हैं, उस पर डिस्कशन नहीं होती। लेकिन अगेन यूनिवर्सिटी का ये एक किस्म का पोर्शन है कि दे शुड स्टार्ट टू लुक एट दीज। फिर एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट है। हमने जिन यूनिवर्सिटी के साथ मेरी इन्वॉल्वमेंट है, तो दे हैव बीन वेरी काइंड टू लिसन टू मी। और हमने ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज हैं, वो चौथे साल में आखिर में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं, जबकि बच्चे बच्ची की डाई कास्ट हो चुकी है टुवर्ड्स अ जॉब। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको, हमने कुछ यूनिवर्सिटीज में ये कर लिया है कि वेयर वी हैव ब्रॉट इट राइट टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर, और उसमें हम लोग बच्चों को बताने लगे हुए हैं कि देर आर कैरियर पाथ्स एंड डूइंग ए जॉब इज ओनली वन ऑफ द कैरियर पाथ, देर आर अदर थिंग्स जो कि की जा सकती है। एंड इफ दे चूज इट, देन द यूनिवर्सिटी मस्ट मॉडिफाई इट्स बिहेवियर टूवर्ड द स्टूडेंट। कि जिस स्टूडेंट ने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, उसको अगर आपने जीपीए वाली यार्ड स्टिक के साथ अगर आपने उसको चेक किया, तो उसकी तो भी स्पिरिट खराब होगी, उसके पेरेंट्स की भी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में पेरेंट्स ही बच्चे की फीस पे करते हैं अनलाइक अदर कंट्रीज। तो उसके साथ सारा माहौल खराब हो जाता है जीपीए के उस यार्ड स्टिक के। तो जीपीए यार्ड स्टिक उसके लिए है जिसने आगे जॉब करनी है, जिसने सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, उसको जीपीए की जरूरत नहीं है। ही नीड्स दैट नॉलेज and then move on to another set of challenges. तो ये यूनिवर्सिटी के देखने वाली चीज है। और फिर यह है कि कोलैबोरेटिव माइंडसेट, ये ट्रस्ट और पार्टनरशिप्स हैं। एक जापानी ने मुझे कहा कि पाकिस्तानीज आर एक्सलेंट, दे कैन डू वंडर्स when they are working by themselves, but they are terrible as a team. तो वो मैं कहूँगा जापानी कंपनियों के साथ ही काम करता था, दे वर माई कस्टमर्स, तो दे यूज्ड टू जोक ऑन दिस थिंग कि वन पाकिस्तानी इज इक्वल टू 10 जापानीज, बट 10 पाकिस्तानी इज इक्वल टू नॉट इवन वन जापानीज, क्योंकि व्हेन दे गेट टुगेदर दे क्रिएट ए मेस। तो ये वो चीजें हैं जो कि यूनिवर्सिटी को कल्चर और बिहेवियर के फैक्टर्स जो है ना सामने, इसका भी एक स्वॉट बनाने की जरूरत है, एंड टू सी व्हाट द यूनिवर्सिटी कैन डू, ताकि उसके जो लोग निकल रहे हैं वो टीम वर्कर्स हों, कोलैबोरेटिव हों। तो एक फिर इंपॉर्टेंट चीज है कि एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जो है ना, उसको किंडल करना और उसको, जिसे कहते हैं ना, उसके परों में हवा रखना, वो ये है कि आप उसको सेलिब्रेट करें। अगर किसी बच्चे बच्ची ने कोई काम किया है तो मेक देम लुक लाइक हीरोज। क्योंकि एक चीज अमेरिका में मैं जो देखी है कि अमेरिकन दे सेलिब्रेट देयर बिजनेसेस, और अगर आप इसको सेलिब्रेट नहीं करते, और मतलब नॉर्मल हमारा जो खास तौर पे जो सरकारी तबका है वो कहता है ये सारे टैक्स चोर हैं सारे, मतलब वो ये नहीं देखते कि जितनी फिलेंथ्रोपी हो रही है वो भी इसी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से हो रही है। ये जितनी मस्जिदें इनके जो चल रहे हैं और खैराती इदारे चल रहे हैं और कई किस्म के एजुकेशनल चल रहे हैं, वो भी यही लोग पे कर रहे हैं। लेकिन आप उसको टैक्स चोर कह के या जी ये अनक्वालिफाइड है या कुछ ऐसी बात करके उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, एंड यू डोंट सेलिब्रेट, हालांकि उसके टैक्सेस के साथ आपकी तनख्वाह चल रही है। लेकिन वी डोंट रियलाइज दिस, सो देयर इज ए नीड टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ योर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन एंड टू अप्रिशिएट देम। तो ये मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूं कि नेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो तो आनी है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ से। सो व्हाट कैन वी इन द यूनिवर्सिटीज, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? वी कैन हेल्प अवर इकोनॉमी टू क्रिएट एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स। हाउ वी कैन क्रिएट नेशनल वेल्थ? आप ये देखें कि जो येस्टरडेज प्रोडक्ट्स हैं उनको कहीं मोटर लगा के ठीक कर दिया गया है, कहीं उसका एक और डेरिवेटिव प्रोडक्ट बना दिया गया है, और कई चीजें
जो है आपको रोजाना चाइना से वो नजर आती हैं। लेकिन हमारा जो ग्रेजुएट है, वो कहता है जी मुझे नौकरी नहीं मिलती। मैं रेगुलरली देखता हूँ कि चाइना से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इफ यू कैन सी दिस प्रोडक्ट मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। और एवरी डे वी आर कमिंग अक्रॉस मैनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि चाइना से बन के निकल रहे हैं। उसके अंदर दिस इज शॉर्ट वैक्यूम क्लीनर, लेकिन इसके अंदर जो यूएसबी लगा दी है, छोटी सी बैटरी लगा दी है, इसका वैक्यूम क्लीनर प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, इट उसकी वैल्यू ऐड कर दी है। ये हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा, और हर बंदा ये राग लाप रहा है कि जी नौकरियां नहीं मिल रही। तो भाई आप मंडी में निकलें, कोई चीज बना के लेके जाएं, तो आपको यू विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द इंडस्ट्री। तो ये दीज आर सम ऑफ द थिंग्स तो जिसके ऊपर आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि आप प्रोडक्ट्स डेवलप करें, यूनिवर्सिटी को आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए यूज करें। और जो आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं, व्हाई इज इट दैट दे आर नॉट लीडिंग टू गुड प्रोडक्ट्स? वहां पे अगर आप जो भी काम करवा रहे हैं स्टूडेंट से, देखेंगे कि स्टूडेंट साथ मिलके क्या करें कि जिसके साथ एक प्रोडक्ट ऐसा डेवलप हो कि या तो स्टूडेंट खुद जाए या स्टूडेंट कह के जी मैं आपको बनाना सिखाता हूँ और ये चलो जी ये बनाते हैं और ये मंडी में लेके जाते हैं। तो हमारा बाई एंड लार्ज ना स्टूडेंट ग्रुप ये कर रहा है और ना हमारे टीचर्स का ग्रुप, जो फैकल्टीज जो है वो भी नहीं करती। तो और ये जो हम कहते हैं ना जी इनोवेशन, इनोवेशन एक बड़ा बज़वर्ड बना हुआ है आजकल, इनोवेशन। तो इनोवेशन और जो ये टेक्नोलॉजी है, ये बाई इटसेल्फ इज नॉट एन एंड कि हमने ये कर दिया फिर हमने पेपर लिख दिया और फिर हम सोचे वी हैव डन अवर ड्यूटी। नो, इसी अगर उस इनोवेशन, उस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से कोई प्रोडक्ट बन के बाहर नहीं निकला, तो देन यू हैव नॉट वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। और आपने अपनी सैलरी तो ले ली है और स्टूडेंट ने अपनी डिग्री ले ली है एट द कॉस्ट ऑफ द नेशन, और उसके बाद हमने उसको तैयार कर दिया एज ए लेबर फॉर द अमेरिकन मार्केट, जो कि मतलब जैसे होता है ना कि सेवंथ हेवन इज अमेरिका। तो फिर उसने उठ के जाना कि जी पाकिस्तान में रखा हुआ कुछ नहीं। इसी पाकिस्तान में बेशुमार लोग काम कर रहे हैं और प्रॉस्पेरिटी के साथ काम कर रहे हैं। उनको जो प्रॉब्लम्स आम आदमी को आती हैं, बिजनेसमैन को उससे ज्यादा प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन दे आर स्टिकिंग टू पाकिस्तान। और ये कहना है ना जी कि पाकिस्तान रखा हुआ नहीं, मैं तो इसलिए जा रहा हूँ, इट इज ओनली ए शॉर्टकट मेंटेलिटी। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगाई भी है और अल्लाह ने उनको इसका रिवार्ड भी दिया है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि पैदा होने के साथ ही और यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलने के फौरन बाद ही लाइफ शुड बी वेरी इजी फॉर यू। तो ये जो इजी सक्सेस है, दिस कम्स ओनली इन द मूवीज। ये रियल लाइफ में वहां भी जाके काम करना पड़ेगा और इधर भी काम कर, लेकिन अगर इधर करेंगे तो आपका अपना भी भला होगा और आपकी कौम का भी भला होगा। वरना आप बाहर बैठ के पाकिस्तान को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फक्कड़ तो तोड़ सकते हैं, लेकिन यू कांट रियली हेल्प पाकिस्तान, एंड सेंडिंग डॉलर इज नॉट द आंसर टू दिस। आपका जो डॉलर आता है बाहर से, वो आप लोग सारे इकोनॉमिस्ट हैं, आपको पता है द डॉलर इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड और गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज चेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन पाकिस्तान। तो रिजल्ट क्या है? देयर इज गोइंग टू बी इन्फ्लेशन। तो ये चीजें सारी ऐसी हैं कि वी शुड रिकॉग्नाइज दिस, और दिस इज नॉट द आंसर कि एवरी पीपल शुड एस्केप टू सम अदर कंट्री एंड देन से कि जी पाकिस्तान ठीक होगा फिर हम आएंगे। फिर आप मतलब आए या ना आए को खास पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता फिर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वी नीड टू लीव द कंफर्ट जोन। और ये जो माइंडसेट है ना ऑफ द एजुकेटेड, वो ये है कि जी ये जो है ना लोहारखाना या वॉट एवर यू थे मैन्युफैक्चरिंग, ये गुजरांवाला को कम एजुकेटेड आदमी के ये काम है। हम तालीम याफ्ता लोग हैं, हमारे पास इतनी बड़ी डिग्री है, हमें तो कोई नौकरी मिलनी चाहिए, सामने कंप्यूटर का स्क्रीन होना चाहिए एंड दैट्स इट। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने भी, आप भी मंडी में निकलेंगे तो यू कैन ऑल्सो बिकम एन एम्प्लॉयर। तो
आपको इस मुल्क में अगर आगे लेके जाना तो यू नीड एजुकेटेड एम्प्लॉयर्स जो कि एम्प्लॉयज को हायर कर सकें। अभी बहुत सी आपकी यूनिवर्सिटीज में से जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में माइंडसेट के साथ निकले हैं, और इस्लामाबाद में आप देख रहे होंगे कि जो को वर्किंग स्पेसेस हैं उनमें स्पेस नहीं मिल रही, एंड को वर्किंग स्पेसेस आर मशरूम्ड। तो हमने पुराने जमाने में, लेट्स से अराउंड 2008-9, हमने एक वुमेन्स को वर्किंग स्पेस बनाई थी यहाँ पे F11 में, वी क्रिएट के नाम से। तो दैट वाज द फर्स्ट को वर्किंग स्पेस मेड पर्टिकुलरली बाय वेमन, मैनेज बाय वेमन। तो लेकिन उसके बाद वो एक ऐसा ट्रेंड सेट हुआ है कि अब तो आप देखेंगे 15-20 यहाँ पे को वर्किंग स्पेसेस है, उनमें स्पेस नहीं मिल रही। तो वो जो एक डिग्री होल्डर निकला है जिसने अपना काम स्टार्ट किया है, उसने एनीवेयर फ्रॉम 20 to 200 डिग्री होल्डर्स को रखा हुआ है, जॉब दी हुई है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो माइंड सेट है ना ऑफ बीइंग एजुकेटेड एंड गोइंग फॉर अ जॉब, दिस नीड्स टू चेंज। और जो कंफर्ट जोन है वो छोड़ेगा कोई बंदा तो फिर इसमें जाएगा, एंड द रिवार्ड्स आर वेरी गुड। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हमें हाई वैल्यू एडेड गुड्स चाहिए एक्सपोर्ट के लिए। हाई वैल्यू एडेड गुड्स के अंदर इनवेरिएबली क्या होता है कि उसके अंदर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, लेवल ऑफ नॉलेज है, और मार्केटिंग की जो टेक्निक्स हैं दे आर ऑफ ए हायर लेवल, और ब्रांडिंग कैसे की है दूसरा। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि आपको देखनी है। और ये वही बात है कि यूनिवर्सिटीज हैव टू टेक द लीड के हाउ दे कैन प्लेस पाकिस्तान इनटू द वर्ल्ड मार्केट। टाइम क्या है? अच्छा, तो वो एज आई सेड के जो चेंज ऑफ नेशनल माइंडसेट है, हमारी गवर्नमेंट का भी माइंडसेट जो था अब तक वो ये था कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन ऑफ द इकोनॉमी होनी चाहिए जी। जो चीज़ बाहर से आती है हमें मुल्क में बनानी है। उसके साथ हमने बड़ी वी क्रिएटेड वेरी लेजी बिजनेसेस जिनको हमने इतनी प्रोटेक्शन दी हुई है जिसकी वजह से वो वर्ल्ड मार्केट में निकलने के काबिल नहीं है। तो फ्यूचर में वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस, वी हैव टू बी इन एन एक्सपोर्ट इकोनॉमी माइंडसेट एंड नॉट एन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इकोनॉमी माइंडसेट। आप लोग इकोनॉमिस्ट जो है, यू शुड लुक एट दिस थिंग वेरी सीरियसली, और इसके ऊपर आपको गुफ्तगू करनी चाहिए कि वर्ल्ड मार्केट के साथ अगर आपका कनेक्शन नहीं होगा तो ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना कि जी हम $1 ट्रिलियन की मार्केट मंडी बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो ये होने नहीं जा रहा जब तक हम ना ये बेसिक इसकी चीज़ों ठीक नहीं करने जा रहे। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जापानीज ने क्या किया। जापानीज जंग के बाद 1944 में तो उन पे एटम बम गिराया गया था, और उसके बाद दे हैड टू राइज फ्रॉम द एशेस, और बड़े बुरे हालात में हमने पढ़ा सारा कुछ। तो तकरीबन जो मेरी अपनी जाती एज है वो, और जो जापानीज का रिवाइवल है, वो सारा चीज़ें हमने देखी। और मेरे बचपन में मेरी वालदा मरहुमा कहती थी कि ये जापानी कपड़ा नहीं लेना, इसका रंग कच्चा होता है। अच्छा, और जापानीज ने क्या किया कि अगले 10 से 15 साल उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हमने मार्केट में जो भी प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है उसको जो बेस्ट है वी आर गोइंग टू पिक इट अप एंड वी विल ऐड सम मोर फीचर्स टू इट एंड देन वी विल ब्रिंग इट टू द मार्केट एट ए चीपर प्राइस। जापान के पास ना लोहा है, ना कोयला है, और ना तेल है। ये जो कि ड्राइवर्स थे सारी इकोनॉमी के, दे हैड नन ऑफ दिस, दे ओनली हैड पीपल। सो दे हैव क्रिएटेड ए न्यू काइंड ऑफ जापानीज जो कि टीम वर्कर है, हु इज वेरी हाईली स्किल्ड। और ही जब भी कोई काम करता है तो वो अपने मुल्क का भी सोचता है और अपने काम का भी सोचता है। तो उसके साथ उन्होंने एक ऐसी नई नस्ल बना ली जंग के बाद, जो कि फिर जब वो फैक्ट्रीज में गए तो जो यूनिफॉर्म वो पहनते थे जंग के लिए, बैटल ड्रेस की जैकेट होती थी, उसका से उन्होंने रंग चेंज किया फ्रॉम खाकी टू लाइट ब्लू,
और फैक्ट्रियों में आके उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। तो दैट इज द अदर साइड कि जापानीज ने उसको किया और फिर कॉपिंग में बड़ा, जैसे कहते हैं ना, शेमलेसली कॉपी किया। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये देखें, मेरे बचपन में ये कैमरा होता था रोली फ्लेक्स। इट वाज probably the best camera. It was a German प्रोडक्ट, और ये बॉक्स कैमरा कहलाता था। तो लेकिन ये उस वक्त जब मेरा जो स्कूल टाइम था उसमें दिस वाज द बेस्ट कैमरा ऑन द मार्केट। वो मेरा स्कूल टाइम क्या था, 1960 से पहले की बातें हैं। अच्छा, उसके बाद अराउंड 65 एक कंपनी आई, उसका नाम था याशिका, और याशिका ने डिटो कॉपी की रोली फ्लेक्स की। और लेकिन उस वक्त क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुका था, तो उसने जो शटर स्पीड थी, जो फिल्म की स्पीड थी, और बहुत से और फीचर थे जो कि उसने इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से उसमें ऑटोमेशन कर दी, जो कि रोली फ्लेक्स में नहीं थी। और कीमत जो थी वो रोली फ्लेक्स से 40% नीचे थी, क्योंकि उन्होंने बाकी चीजें तो सारी बनी बनाई ली और कॉपी कर ली। मार्केट भी उस किस्म के कैमरे के लिए एस्टेब्लिश थी। और कुछ अरसे के बाद जापानी याशिका ने इट किल्ड द जर्मन रोली फ्लेक्स। सो ये तरीका है आलमी मंडी में आने का। आपके रिसर्च पेपर के साथ आप आलमी मंडी में जाने वाले नहीं हैं। ये तो माई मैसेज टू एवरीबॉडी है कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग करें। और किस चीज की रिवर्स इंजीनियरिंग करें? कि मार्केट रिसर्च करें एंड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। और इसके अंदर यूनिवर्सिटीज का जो बिजनेस स्कूल का किरदार है वो सामने आ जाता है, क्योंकि नॉर्मली सारा फोकस जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फलानी इंजीनियरिंग, फलानी इंजीनियरिंग, फलानी इंजीनियरिंग। अच्छा, और वो अलहदा एक साइड पे चल रहे हैं, और बिजनेस स्कूल की शक्ल बिल्कुल दूसरी तरफ से। बिजनेस स्कूल और ये मिलके कुछ सोचते नहीं है कि प्रोडक्ट्स क्या है, रिसर्च कहाँ पे हो सकती है, किस चीज़ को हम ला के पाकिस्तान में डेवलप करें, उसको बेचे कैसे, यानी वेदर इट इज सॉफ्टवेयर, वेदर इट इज हार्डवेयर, वेदर इट इज मशीनरी, और वेदर इट इज एन एंड प्रोडक्ट, कुछ भी हो। आपके बिजनेस स्कूल्स अगर आ जाएंगे खेल के अंदर, तो दे कैन डू वंडर्स फॉर द पीपल जो कि टेक्नोलॉजी वाली साइड पे हैं, बट दे हैव टू वर्क टुगेदर। और ये इसको कहते हैं जी एडेप्टिव रिसर्च। आजकल जो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लफ्ज इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। रियली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर कॉपीइंग समबडी एल्सेस प्रोडक्ट एंड सेइंग अच्छा ये हम भी बनाते हैं। और बनाते बनाते आप कहते हैं अच्छा इसके अंदर मैं दो तीन फीचर्स और भी डेवलप कर सकता हूँ। सो दैट इज एडेप्टिव रिसर्च। और देन यू एनविजन अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम ट्रेड स्टेटिस्टिक्स। बिजनेस स्कूल का काम है कि वो ट्रेड स्टेटिस्टिक्स को समझना शुरू करे, और उसमें कस्टम टैरिफ की हर हेडिंग के तहत बेशमार के प्रोडक्ट्स हैं उस पर रिसर्च करें, देखें कि हम लोग किस चीज़ को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग कैसी बना सकते हैं, उसको कैसे लेके जा सकते हैं। अगर कोई अच्छा सॉफ्टवेयर भी आपको नजर आ रहा है तो व्हाई डू यू वांट टू डेवलप अनदर सॉफ्टवेयर? आप उसी को पकड़ें, उसके अंदर दो फीचर्स और ऐड करें और उसको मार्केट में ले आए। इट्स ए बिग वाइड वर्ल्ड, आपको उसमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये देखें कि व्हाट इज द नेम ऑफ द गेम? इट इज एडेप्टिव रिसर्च। जैसा माहौल चेंज हो रहा है, इस गिरगिट का भी रंग चेंज होता है, और ऐसा ही जो एडेप्टिव रिसर्च की गेम का बंदा है ना, वो मंडी को देख रहा होता है और फिर देखता है कि अच्छा अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तो दैट टेक्स यू के यूनिवर्सिटी जो है ना आपकी, वो आपको लेके जाती है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो मैंने कहा है। और आप कहते हैं कि दुनिया के लिए हम क्या बना सकते हैं। वी कंसिडर नॉट पाकिस्तान बट द होल वर्ल्ड, 240 कंट्रीज एज अवर मार्केट। तो ओनली देन वी कैन एन इंडिपेंडेंट एंड प्रॉस्परस कंट्री। वरना आप देखेंगे छोटे छोटे मुल्कों के पास आपका ग्रेड 22 का बंदा
आपका बड़ा सियासतदान, आपका प्रेसिडेंट, वो भीख मांगने के लिए फिर रहा होता है। तो यार वी आर पाकिस्तान, है जी, इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी रिसोर्सेज, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं जी, एंड देन वी आर बेगिंग अदर पीपल, बड़ी इट्स वेरी शेमफुल। तो ये देखें, आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जैसे कहते हैं डिटेल्ड पार्ट ऑफ माई टॉक। और उसमें क्या है कि जो यूनिवर्सिटी है वो सेंटर में है, और उसको देखना है कि उसके इर्द गिर्द जहां भी आपकी कोई यूनिवर्सिटी बैठे हैं, आप आपके इर्द गिर्द एक बिजनेस इकोसिस्टम है, और उस बिजनेस इकोसिस्टम में ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ऑलरेडी उसके अंदर किसी चीज का एक क्लस्टर बैठा है, पीपल वर्किंग अराउंड द सेम थिंग। उसके उस क्लस्टर की वजह से सर्टन टाइप्स ऑफ स्किल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल, और ये वो सारे लोग हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं है। ये सब वो लोग हैं दस्ती काम करने वाले हैं। दे आर नॉट एज फॉर्चुनेट एज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, कि उनको वो एजुकेशन मिली नहीं या वो ले नहीं सके, वॉट एवर हैपन, लेकिन दे आर इन बिजनेस, अनलाइक पीपल लाइक अस जो कि नौकरियां तलाश कर रहे हैं। तो ये जितने लोग हैं, इनकी एक मार्केट भी है, ये सौदे बेच भी रहे हैं। अब आप देखें कि व्हाट कैन द यूनिवर्सिटी डू। फॉर एग्जांपल, लेट्स से एनी यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन, लेट्स से पाकिस्तान का जो सेंट्रल पंजाब है जी, उसके अंदर सियालकोट आता है, डस्का आता है, गुजरांवाला आता है, गुजरात आता है, वजीराबाद आता है। अब जो यूनिवर्सिटी यहां बैठी है कोई, तो ऐसे मैं एक फर्जी बात कर रहा हूं, लेकिन एनी वन कैन अप्लाई टू हिज ओन यूनिवर्सिटी। वो ये है कि इस इलाके में प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, प्रोसेसेस क्या है। तो मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो में दिलवाता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हैं आपके पास, गुजरांवाला, डस्का, सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, बट यू कैन ऐड गोजरा भी ऐड कर सकते हैं, फैसलाबाद भी ऐड कर सकते हैं, मैनी अदर्स, और सिमिलर किस्म की वहां पे इकोसिस्टम है। अच्छा, अब उनमें ये जो जो मैंने पहले बताए हैं, उसमें आप देखें कि कॉमन प्रोसेसेस हैं, कास्टिंग, मशीनिंग, प्रेस वर्क, डाई कास्टिंग, फोर्जिंग, कोल्ड हेडिंग, हीट ट्रीटमेंट, मशीनिंग, फोर्जिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सीएनसी मशीनिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, मार्केट एनालिसिस, पैकिंग एंड शिपिंग। ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि अगर आपके स्टूडेंट को ये चीजें आती हैं तो ही कैन बी कंड्यूसिव इन द ग्रोथ ऑफ दैट इंडस्ट्री। देखने वाली बात है कि यूनिवर्सिटी वो काम सारी करती है। तो इसमें थोड़ा सा फर्दर मैंने उसको कॉमन प्रोसेसेस में कैड कैम, प्रोडक्ट डिजाइन, स्टिचिंग, एडिसिव्स एंड बॉन्डिंग, composite techniques, leather processing, stitching, resin making, coatings, export marketing, packing, shipping, sheet metal, तो so on and so forth। ये सारे वो प्रोसेसेस हैं जो कि इस सेंट्रल पंजाब में सारे के सारे कॉमन है। अब देखने वाली बात है कि यूनिवर्सिटी जो है वो, और ये उनके प्रोडक्ट्स हैं कि जैसे गुजरांवाला में कॉमन प्रोडक्ट्स जो हैं, पंप्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, वीविंग, सिरामिक्स, सैनिटरी वेयर, बहुत सी चीज़ें और भी हैं यहाँ पे। सियालकोट में सर्जिकल है, वेटरनरी और ह्यूमन सर्जिकल, इलेक्ट्रोमेडिकल डिवाइसेस, स्पोर्ट्स गुड, स्पोर्ट्स वेयर। ऐसी गुजरात में फुटवेयर, फर्नीचर, फैंस, सेमिक्स, डस्का में डीजल इंजन्स, एग्रीकल्चर मशीनरी, बोल्ट्स एंड नट्स, ऑटो पार्ट्स, वजीराबाद कटलरी, सोर्ड्स एंड डैगर्स, रेप्लिकास। लेकिन हो क्या रहा है कि nobody is teaching cutlery design or die making for the cutlery industry or new production techniques, export marketing of these items। अगर आप एमबीए करवा रहे हैं बच्चे बच्ची को, तो फिर अमेरिका के आप उसको बताने लगे हुए हैं, तो उसको बताएं भाई आपने कटलरी की एक्सपोर्ट की क्या टेक्निक्स होंगी, हैं। तो फिर तो वो यूजफुल है साथ वाली इंडस्ट्री के लिए। अगर यूजफुल उनके लिए नहीं तो खुद अपना काम स्टार्ट कर सकता है, उनसे बनवा के कहीं कर सकता है। तो ना तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग हमारे एमबीए वाले वाले जो बिजनेस स्कूल्स हैं, ना तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ना बाकी जो जैसे हार्ड कोर आप कहते हैं कि जी मुख्तलिफ तो प्रोडक्शन टेक्निक्स, और दूसरी पे दे आर नॉट गोइंग इन टू इट। एचईसी का जो एक स्टैंडर्ड सिलेबस होगा वो पढ़ा के, पीईसी का कोई स्टैंडर्ड सिलेबस होगा वो पढ़ा के उनको डिग्री थमा दी और कहा जाओ जी खुदा ही हाफिज आपका, है जी। तो फिर वो बच्चे में भी फ्रस्ट्रेशन है।
जिसको हमें बच्चा नहीं उसे कहना चाहिए, स्टूडेंट और ग्रोन अप बंदा होता है, लेकिन ये कि पाकिस्तान में हम उसको बच्चा ही कहते हैं। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज आर नॉट प्लेइंग देयर पार्ट है। तो फिर ये पहले भी मैंने बात की कि कन्वर्टिंग यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स इनटू बिजनेसेस, न्यू प्रोडक्ट्स। और ये मैं लिखा है मी टू प्रोडक्ट्स, विच रियली मीन्स के यू कॉपी अनदर प्रोडक्ट एंड से कि मैं भी ये बनाता हूँ, है। और उसमें बेशुमार किस्म की गुंजाइश है काम करने की। फिर लाइसेंसिंग ऑफ इनोवेशंस, अगर आपने वाकई कोई चीज़ की है तो आपने उसके ऊपर कैन कोई आईपी ले लिया है, तो कैन यू देन सेल योर इनोवेशन टू समबॉडी, ये भी देखने वाली बात है। तो इसमें वंस अगेन आई बिलीव के बिजनेस स्कूल्स आर नॉट प्लेइंग देयर रोल, और कोई नेटवर्किंग नहीं है बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी और जो उनके ऑरिक्स हैं और उनके जो बिजनेस स्कूल्स हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये, क्योंकि ये देखें इकोनॉमी आप पे पैसा खर्च कर रही है यूनिवर्सिटीज के ऊपर, लेकिन यूनिवर्सिटीज एक और बोझ डालने लगी हुई है इकोनॉमी के। लो जी, हमने ये इनको डिग्रियां दे दी हैं, अब आप इनको नौकरियां दें। इसी आपने वो जो दूसरा पोर्शन है विच यू आर सपोज टू डू, वो नहीं किया है जी। और फंडिंग भी जो आपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हैं वो भी आप गवर्नमेंट पे बोझ बन जाते हैं, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग आउट एंड getting that selling your product to the business in Pakistan or abroad, और फिर उसको आप लेके आए, फंड्स लेके आए और आपने आप उसको करें। सो दैट इज अगेन यूनिवर्सिटीज नीड टू प्ले देयर पार्ट। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं, ये थोड़ा पुराना है मैप ऑफ इंडस्ट्रियल मैप ऑफ पाकिस्तान, लेकिन आपको इसमें जगह जगह पे क्लस्टर्स नजर आते हैं। और वो क्लस्टर्स जो हैं दे आर वेरी वेल डिफाइंड इकोनॉमिक क्लस्टर्स, उनके अपने इकोसिस्टम है हर क्लस्टर के। अब फॉर एग्जांपल ओकाड़ा में सारे पाकिस्तान के लिए स्यूइंग मशीन बनती है, लेकिन किसी के वो नक्शे पे है नहीं। सरगोदा में इलेक्ट्रिक फिटिंग बन रही हैं और सारे पाकिस्तान को सप्लाई हो रही है, नक्शे पे नहीं है कोई। मियाँ चन्नू में एग्रीकल्चर मशीनरी आज से 50 साल से पहले से बन रही है। ऐसे डस्का में एग्रीकल्चर मशीनरी बन रही है। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, जो हमारे HEC है, वो इन चीज़ों में कि देखें जी, अगर ये इलेक्ट्रिक फिटिंग है, हमारी क्या इनपुट्स इसके अंदर जाएंगी कि वी आर टेकिंग देम टू द वर्ल्ड लेवल एंड टेकिंग देम फॉर एक्सपोर्ट। स्विंग मशीन हम वो जो मिस्टर सिंगर ने बनाई थी 1850 में या उससे पहले, स्विंग मशीन हम वही वाली मशीन जेज मार्केट के लिए बना रहे हैं। सो दैट इज अगेन समथिंग वी हैव टू सी। फिर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, टेक्सला में स्टोन कार्विंग का क्लस्टर है, दिस कैन बी ग्रोन इनटू अ बिग एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। मुल्तान की ब्लू पॉटरी, जिनिंग एंड जिनिंग मशीनरी मेकिंग एंड साहिवाल में फाउंड्री, फूड प्रोडक्ट्स, चीज मेकिंग, हैदराबाद में बैंगल्स एंड ग्लास ऑर्नामेंट्स। अब ये बैंगल्स एंड ग्लास ऑर्नामेंट्स की सूरत हाल ये है कि ये जो लेफ्ट साइड पे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये चूड़ियां बनाने वालों की जो तस्वीर है, ये प्रोडक्ट्स ये बन रहे हैं और जो बना रहे हैं वो सबसिस्टेंस लेवल पे जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन पैसा जो है वो क्रिस्टल में है। क्रिस्टल के लिए नॉलेज चाहिए। नॉलेज वाला बंदा यूनिवर्सिटी में और उसके बाद अमेरिका चला जाता है। ही इज नॉट गेटिंग डाउन टू दैट फ्लोर कि चलो यार मैं तुम्हें ये बनाना सिखाता हूँ, ये मुझे बना बना के दो, मैं क्रिस्टल करता हूँ। अगले दिन मेरा एक लेक्चर मैंने दिया एक यूनिवर्सिटी में हरिपुर में कि मिस्टर सवारोस्की ने क्रिस्टल से कैसे दुनिया कैसे फतह की है। तो वो यूट्यूब पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हम लोग उस साइड पे जा नहीं रहे। ऐसे ये स्विंग मशीन है, उकाड़ा की स्विंग मशीन ये लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है। आज की दुनिया ये राइट साइड वाली और इससे बियॉन्ड है। लेकिन उसको यहाँ लाने के लिए जो नॉलेज इनपुट्स चाहिए, वो आदमी तो विदाउट हिज प्रॉपर एजुकेशन वो जो कुछ भी कर रहा है वो उतने तक पहुंचा हुआ है। ही हैज एस्टेब्लिश्ड ए मार्केट, लेकिन ना यूनिवर्सिटी ना गवर्नमेंट ये दूसरा काम नहीं कर रही। ऐसे ये सरगोदा के जो मैंने पहले कहा, ऐसे ही मियाँ चन्नू की मशीनरी, इट इज इनटू यस्टरडे। वी हैव नॉट डन एनीथिंग कि हम इसके अंदर नॉलेज और स्टाइलिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग डिजाइन लेके आए और नई वाली बना के निकाले। नहीं, लोहा उतना ही लगा हुआ है, लेकिन इट्स डे बिफोर यस्टरडेज प्रोडक्ट। ऐसे ही जिसका में ये लेफ्ट साइड पे जो इंजन आपको नजर आ रहा है, ये
आज से 100 साल से बन रहे थे पहले। तो लेकिन दे हैव नॉट ग्रेजुएटेड टू दी स्मॉलर इंजन्स। यही टेस्ला का हाल है कि वहां से भी हम को वर्ल्ड लेवल का वहां पे एक इंडस्ट्री बन सकती थी, क्योंकि वो क्राफ्टमैन थे वहां पे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो क्राफ्टमैन है ये मरते जा रहे हैं और इनके बच्चे कुछ और कर रहे हैं। सो वो जो सदियों का हमारे पास जो क्राफ्टमैनशिप थी, दैट इज डाइंग, जिसको हमने फॉस्टर करना चाहिए था आगे को, हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं किया। ये यूनिवर्सिटियां जो टेक्सला के इर्द गिर्द बैठी हैं, हाउ मेनी ऑफ देम गो एंड स्टडी दीज हैं जी, और फिर इधर से बच्चे बच्चियां आए वो कहें अच्छा यार हम ये काम करते हैं, चार बंदे और ट्रेन कर लेते हैं, फिर ये बनाते हैं, उसकी कैटलॉग बनाते हैं, उसको वर्ल्ड मार्केट में लेके जाते हैं। सो देयर इज ए लॉट ऑफ, इवन स्टोन से अगर आप मूर्तियां ना भी बनाएं तो देयर इज ए लॉट एल्स टू डू। सो ये मुल्तान की ब्लू पॉटरी है। ये भी मतलब कि इसके अंदर, और अगर आप डच या मुख्तलिफ जापानी या मुख्तलिफ देखें तो इसके अंदर ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। देयर इज ए लॉट ऑफ डेवलपमेंट विच कैन बी डन, लेकिन वो करने के लिए कोई तालीम याफ्ता बंदा सामने आएगा। तो तालीम याफ्ता बंदा जाकर दूसरे माइंडसेट में रहेगा तो ये यहीं पे जहां तक है इधर ही फ्रीज हुई रहेगी। ऐसे ही मुल्तान की जिनिंग मशीनरी है। आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ बीइंग इन ईडीबी, और मुझे याद है कि थोड़ा सा जो मेरा टेन्योर था उसके दौरान में ये जो पुरानी दकियन उसी किस्म की मशीन थी जो कॉटन को तबाही करती थी, लेफ्ट साइड पे जो ग्रीन में है, आई गॉट ए न्यू टाइप ऑफ जिन मशीन डेवलप्ड, और वेरी लिटिल कॉस्ट। इसकी बिजली की कंजम्पशन आधी थी, प्रोडक्शन डबल थी, फुटप्रिंट आधा था। तो दिस इज व्हाट एजुकेशन कैन डू। जो मेरी अल्लाह ताला ने जो तजर्बा और ट्रेनिंग दी थी, तो मैं विदाउट टू मच वर्क आई वाज एबल टू लीड द लोकल मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस दिस जिन ऑन द राइट साइड। और ये जो लिंक यहाँ मैं दिया हुआ है, ये अभी भी ये केस स्टडी वहाँ पड़ी है। तो आई कैन सी इन पाकिस्तान एटलीस्ट 80 वैल्यू चेन्स। जहां भी आप बैठे हैं आपके नज़दीक वो वैल्यू चेन अवेलेबल है, और यू कैन इजीली एज ए यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट विद दैट एंड सी क्या किया जा सकता है। तो ये मेरा एक किस्म का लाइफ लॉन्ग एम्बिशन है कि दुनिया हमारी मंडी। पाकिस्तान इज टू स्मॉल, एक छोटा सा मुल्क है एज कंपेयर टू द होल ऑफ द वर्ल्ड। द मोमेंट वी स्टार्ट लुकिंग एट द होल वर्ल्ड, फिर हमारा ये जो सारी सिचुएशन है चेंज होनी शुरू हो जाएगी। ये मैंने एक किताब भी लिखी थी, स्टैंड अप एंड बी काउंटेड विद ग्लोबल माइंडसेट, वी नीड ए माइंडसेट चेंज, और ये किताब अवेलेबल है दराज पे। और फॉर माई ओन सेल्फ मैंने एडेप्टिव रिसर्च की, ये ग्राइंडिंग मीडिया बनाया। ये जब मैं लेट से आई एम टॉकिंग अबाउट 1969 70 से लेके 1985 तक आई वॉज डूइंग दिस थिंग। और ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरी ब्रांडिंग है। और फिर जो जिस कंपनी से मैं रिटायर हुआ, रेस्टोरेंट कंपनी, हम लोग ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड दीज आर एक्सपोर्टेड टू मोर देन 70 कंट्रीज, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स इज वन कंट्री, एंड वी आर सेलिंग आवर प्रोडक्ट ऑल ओवर नॉर्थ अमेरिका एंड मैनी पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड द रेस्ट। फिर ये हमारा अपना ब्रांड है स्काई एयर कंप्रेसर्स का। दिस वी आर सेलिंग वेरी सक्सेसफुली इन पाकिस्तान, और आजकल हमने एक प्लान, अभी बांग्लादेश को हमने एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दी है। तो हम जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं, आसियान कंट्रीज हैं, इन सब के लिए वी आर making plans to export these products. We are not manufacturing these products. We are getting them manufactured in China to German specifications, और उसको फिर हम वर्ल्ड मार्केट में लेके जा रहे हैं। ऐसे ही ये हमारा ब्रांड है RMH मटेरियल हैंडलिंग सॉल्यूशंस। ये पाकिस्तान में वी आर मेकिंग वेरी गुड सेल्स। ये मेरी कंसल्टिंग कंपनी है, वेयर आई एम हेल्पिंग टर्न नॉलेज एंड प्रोसेसेस इनटू ग्लोबल प्रोडक्ट्स। और छोटी छोटी SME कंपनीज काफ़ी हैं जिनको हमने हेल्प किया है। फॉर एग्जांपल दिस वाज ए स्मॉल मशीन शॉप which we have helped to start making hydraulic pumps for the world market। और फैसलाबाद में कंपनी है, और ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं,
और ऊपर इसका लोगो देख रहे हैं, मसल हाइड्रोलिक। तो ये दिस इज द काइंड ऑफ थिंग ओके वी नीड इन ए बिग वे फॉर डिफरेंट पीपल। जैसे एक छोटी सी फाउंड्री थी जिसको मैंने इनपुट्स दी और उनको गाइड किया, एंड नाउ दे आर ए वर्ल्ड प्लेयर इन द वेल्व मैन्युफैक्चर मार्केट, दे आर मैन्युफैक्चरिंग वेल्व्स। तो ये नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की फाइबर फ्रॉम बनाना, इनके साथ भी हमारी एसोसिएशन रही है। और माशाल्लाह हियर आर सम प्रोफेसर्स, खास तौर पे डॉक्टर यासिर नवाब और उनकी जो टीम थी, उन्होंने बनाना प्लांट कैसे फाइबर बनाया, फाइबर बना के उन्होंने बाहर मुल्कों में ये टेक्नोलॉजी बेचनी शुरू की है। सो दैट इज एक्चुअली द रियल रोल ऑफ अ यूनिवर्सिटी। और इस किस्म की बहुत सी पॉसिबिलिटीज आगे भी अवेलेबल है। तो मेरी कोशिश है कि आई शुड मोटिवेट एंड काउंसिल एसएमईज ताकि वो मार्केट में निकलें। और आई हैव बीन ट्रेडिंग विद जर्मनी सिंस 1980। तो जर्मन जो एसएमई कंपनीज के मालकान थे उनके साथ मेरी बड़ी लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स बनी। और उनको जो मैंने स्टडी किया नज़दीक से ऑन ए पर्सनल बेसिस, और उनकी कंपनियों को देखा अंदर से भी, और उनकी जो मार्केटिंग थी उसमें से जो कॉमन चीज़ें मैं समझ सका उनको मैंने कलमबंद किया है इस किताब में, कि हाउ जर्मन एसएमईज डू इट, ग्लोबल ग्लोबलप्रेन्योरशिप। तो इसके अंदर कुछ केस स्टडीज मुख्तलिफ कंपनीज की मैंने लिखी हैं ताकि पीपल शुड बी एबल टू स्टडी। और ये ऐसी दोनों किताबें हैं जो कि बिजनेस स्कूल्स एंड अदरवाइज दे शुड बी सॉर्ट ऑफ रीडिंग फॉर स्टूडेंट्स। तो मैं अक्सर जो इंजीनियरिंग और ऐसे डिसिप्लिन को कहते हैं टेक ए ब्रेक फ्रॉम टेक्नोलॉजी, यू शुड रीड समथिंग अदर देन टेक्नोलॉजी, ताकि आप मार्केट के साथ कनेक्ट हों एंड देन यू टेक ए प्रोडक्ट टू द मार्केट। ये आपने देख लिया है। सो ये मेरा चैनल है यूट्यूब पे। सो दैट ब्रिंग मी टू द एंड